अस्सलाम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म। आज हम एक न्यू थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चरलिज्म को, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को, इवन के पोस्ट मॉडर्निज्म को, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था न्यू हिस्टोरिसिज्म और फेमिनिज्म को। यानी ये इन सारी थेरीज को इन डिटेल विद देयर क्रिटिक्स, विद देयर मेन कॉन्सेप्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि विद कोटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम थेरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्क्सिज्म की। इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, ओवरऑल मार्क्सिज्म देखेंगे, कहाँ से मार्क्सिज्म स्टार्ट हुआ था, चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर मार्क्सिज्म किस तरह फैला, वहाँ कौन कौन से राइटर थे या वहाँ कौन कौन सी ऐसी मूवमेंट्स चली थी। जैसे कि यहाँ कम्युनिज्म है तो चाइना के अंदर कौन सी मूवमेंट चली थी, या रशिया के अंदर कौन से राइटर ने या कौन से क्रिटिक ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसकी वजह से वहाँ कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म आया। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो नाम लिखे हैं, पहला है मार्क्सिज्म और दूसरा है कम्युनिज्म। बेसिकली मार्क्सिज्म को कम्युनिज्म कहा जाता है। अब इसकी रूट्स की तरफ आप देखो, जो मार्क्सिज्म है इनका जो पायनर है ना इस थ्योरी का, वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स की कंट्रीब्यूशंस इसमें थोड़ी ज़्यादा हैं, और उस जो क्रिटिक है वो जर्मन बेसिकली फिलोसफर था, पॉलिटिशियन था, वो उसके नाम से इसका नाम रखा गया कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर भी था, और उसके जो फिलोसफिकल आइडियाज़ थे अबाउट द इक्वालिटी, अबाउट द वर्किंग क्लास ऑफ अ सोसाइटी, उसको आइडियाज़ को नाम दिया गया मार्क्सिज्म का। ठीक है, और जब उन्हीं आइडियाज़ को गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई किया गया, यानी मार्क्सिज्म के जितने भी फिलोसफिकल आइडियाज़ थे अबाउट इक्वालिटी, अबाउट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वर्किंग क्लास, जब इन्हीं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, इन्हीं रूल्स को गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई किया गया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसे नाम दे दिया गया कम्युनिज्म का। ठीक है, और एक रीज़न इसकी ये भी थी कि कार्ल मार्क्स ने अपना एक पैम्फलेट लिखा था अंडर द नेम ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये जो पैम्फलेट लिखा था इसने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही लिखा था, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इसे कम्युनिज्म का नाम दिया गया। तो आई होप सो कि अब इसका जो नेम है मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों नेम आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसे क्यों मार्क्सिज्म कहा जाता है और क्यों कम्युनिज्म कहा जाता है। थोड़ी सी और इसको डीप हम जब देखते हैं कम्युनिज्म को, यानी इसकी रूट वर्ड्स पे, तो ये लैटिन का वर्ड कम्युनिस्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है कॉमन और बिलोंग्स टू ऑल। यानी हम इसके वर्ड से, इसी की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं, इसकी रूट से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कॉमन यानी इक्वालिटी की बात होगी, और ऐसी चीज़ों की बात होगी जिसके अंदर जस्टिस होगा, और या जो हर एक से बिलोंग करती होगी। ठीक है, बिलोंग्स टू ऑल। ठीक है, तो आई होप सो कि अब आपको इसका ओरिजिन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे एज अ थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मार्क्सिज्म बेसिकली स्टार्ट हुई थी यूरोप के अंदर विद द पब्लिकेशन ऑफ द मेन पैम्फलेट अंडर द नेम ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कॉम्बिनेशन के अंदर को ऑथर्ड थे वो इस पैम्फलेट के अंदर के, और इन्होंने ये पैम्फलेट 1848 के अंदर पब्लिश करवाई थी। विद द पब्लिकेशन ऑफ दिस पैम्फलेट हम कह सकते हैं कम्युनिज्म का स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, और ये जो पैम्फलेट है इसके अंदर सटायर किया गया है कैपिटलिस्ट सोसाइटी को। हम इस वीडियो में ओवरऑल मार्क्सिज्म को डिस्कस करेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को इन डिटेल सेपरेटली भी विद कोटेशन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम हर थ्योरी के अंदर करते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें ये तो पता लग गया कि ये जो थ्योरी है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन इसका पायनियर था। यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट ऐड किया है यंग मार्क्स एंड मैच्योर मार्क्स। बेसिकली कार्ल मार्क्स ने जब थ्योरी दी थी मार्क्सिज्म की, वो जो मार्क्सिज्म है या कम्युनिज्म हो, वो किस पे बेस करती है, सटायर ऑन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इट्स मीन कि इसने जब सटायर किया कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे, तो उससे पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती थी, और उससे पहले जो थिंकर थे, जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने भी इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बात की। तो ये जो यंग मार्क्स थे वो मार्क्स थे, यानी यंग मार्क्स उन ऑथर्स को कहा जाता है जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम के पॉइंट्स बताए थे, यानी जिन्होंने ये बताया था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसके अंदर ऑप्रेस्ड और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन है, ऑप्रेस्ड सोसाइटी। यानी ये जो सारे कैपिटलिज्म के जिन्होंने सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं दिया था। ऐसे ऑथर को जो मार्क्स से पहले आए थे उन्हें कहा जाता है यंग मार्क्स। ठीक है, और मैच्योर मार्क्स उन्हें कहा जाता है जिन्होंने बेसिकली सोल्यूशन पेश किया था
ये मार्क्सिज्म ये कैपिटलिस्ट के इशू का, ठीक है, जिन राइटर्स ने या जिन क्रिटिक्स ने इस बात का सोल्यूशन पेश किया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, जिस तरीके से उन पर सटायर किया जाए, उन्हें कहते हैं हम मैच्योर मार्क्स, ठीक है। और मैच्योर मार्क्स के अंदर हमारा कार्ल मार्क्स भी आता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आती है, और किस तरीके से कम्युनिज्म को अप्लाई किया जाए एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो सब कुछ आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ मैंने डेफिनेशन इसकी ऐड की है। डेफिनेशन हम इसकी अब पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जो मार्क्सिज्म है एक पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक थ्योरी है। अब पॉलिटिकल थ्योरी किस तरह है, मैंने आपको बताया कम्युनिज्म जिस तरह ये जो वर्ड है, यानी जब कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई किया गया तो पॉलिटिकल लेवल है। सोशलिस्ट थ्योरी है क्योंकि इसके अंदर सोसाइटी के बारे में बात की गई, किस तरह एक अपर क्लास, एक बोर्जुअस क्लास, एक प्रोलेटेरियट क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। और इकोनॉमिक थ्योरी भी है क्योंकि इसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेबर की वैल्यू और लेबर के वेजेस वगैरह के बारे में बात की जाती है, ठीक है। दैट फोकसेस ऑन द क्लास स्ट्रगल। अब किस में फोकस किया जाता है, इस पे क्लास स्ट्रगल पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी पे फोकस किया जाता है, जस्टिस पे फोकस किया जाता है। और एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो कम्युनिज्म है ये सटायर करता है किस पे, कैपिटलिस्ट सिस्टम पे, ठीक है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पे सटायर करता है। और इनका जो बेसिक एक हम कह सकते हैं कि इनकी हक में ये बात करते हैं, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या था, इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned by and controlled by the working class and reduces shared equitability, ठीक है। वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, बेसिकली सोशलिज्म भी एक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिस्टम ही था जो मार्क्सिज्म कम्युनिज्म से पहले आया था, ठीक है। वो बात करता है स्टेजेस की, उसके अंदर हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसलिए वो कहता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो इक्वली ओन्ड करने चाहिए बाय द वर्किंग क्लास, ठीक है। वर्किंग क्लास का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से याद करना है कि जो वर्किंग क्लास के बारे में वो बात करता है, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे मार्क्सिज्म का कंट्रास्ट विद लीनिन मार्क्सिज्म के अंदर, तो हम ये देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स है वो फोकस करता है वर्किंग क्लास पे, लेकिन जो लीनिन मार्क्स है जिसमें जो हम कह सकते हैं लीनिन मार्क्सिज्म जो है वो रशिया पे अप्लाई किया गया था, जिसके अंदर बेसिकली मार्क्सिज्म की थ्योरी को जब रशिया पे अप्लाई किया गया तो उसके अंदर वो पीजेंट्री क्लास के बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बेसिक पॉइंट्स देख लिया। अब यहाँ मैंने दो कॉन्सेप्ट की और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड किए इन द नेम ऑफ लीनिन मार्क्सिज्म और माओइज्म मार्क्सिज्म। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये यूरोप के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यूरोप के अंदर तो हमारे पास आते हैं क्रिटिक्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ऐसे क्रिटिक्स आते हैं। लेकिन जब इसको रशिया पे अप्लाई किया गया मार्क्सिज्म की थ्योरी को, तो उसके अंदर उसमें आता है हमारे पास लीनिन मार्क्सिज्म, ठीक है, रशिया के अंदर। और जब इसको अप्लाई किया गया चाइना पे तो उसे कहा जाता है माओइज्म, ठीक है। माओइज्म मार्क्सिज्म या माओइज्म के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन डिटेल भी हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी तक आप यही समझ लो कि जब रशिया के अंदर मार्क्सिज्म की थ्योरी को बाय द हम कह सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि एसिडाइज कॉन्सेप्ट नहीं थे बल्कि उनके कॉन्सेप्ट को कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मोल्ड कर दिया गया था बाय द पायनर ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, तो लीनिन मार्क्सिज्म और माओइज्म मार्क्सिज्म, आई होप सो कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया ना वो क्लियर होंगे। जब हम इनको इन डिटेल सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो ओवरऑल मोटे मोटे जिसे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना अपनी थ्योरी के अंदर, हम सिर्फ उसे कर रहे हैं, इन डिटेल अभी हम नहीं गए। अच्छा, अब देखते हैं कि मार्क्सिज्म को मैंने आपको बता दिया सोशल थ्योरी, इकोनॉमिकल थ्योरी है। अब हम मार्क्सिज्म को एज अ थ्योरी भी है, सिस्टम के तौर पे बात करते हैं। अब मैंने बताया अगर आप एज अ स्टूडेंट इसको डिस्कस कर रहे हो तो हम इसे एज अ थ्योरी डिस्कस करेंगे। और थ्योरी क्या होती है, थ्योरी अप्लाई की जाती है टेक्स्ट पे, तो मार्क्सिज्म भी हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट पे, ठीक है ना। तो अब उसके अप्लाई किस तरह हम करेंगे उनको हम देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टेक्स्ट
फॉर मार्क्सिज्म, ठीक है। किसी भी एक टेक्स्ट के अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अप्लाई मार्क्सिज्म ऑन अ लिटरेरी टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, वो हमारी क्लास स्ट्रगल है। वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री बेस ही करती है हमारी क्लास स्ट्रगल पे। हिस्ट्री से क्या होता चला आया है, एक क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है, और वो क्लास स्ट्रगल दो क्लासेस के दरमियान है, जिसके अंदर एक है हैव और दूसरा है हैव नोट्स, ठीक है। एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर मार्क्सिज्म को देखना है तो आप उसको देखो कि उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे है। मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इसकी पाकिस्तान लिटरेचर के अंदर से, कि पाकिस्तान लिटरेचर के अंदर एक नॉवल है द मर्डर ऑफ अजीज खान। उससे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या हुआ कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन हुई, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा उसका राइटर, ठीक है। मर्डर ऑफ अजीज खान नॉवल है बेसिकली। अच्छा, तो उसके अंदर दो क्लासेस दिखाई गई हैं, एक प्रोलेटेरियट क्लास दिखाई गई है और एक बोर्जियस क्लास दिखाई गई है। और बेसिक हमारा यहाँ कंसर्न क्या है कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना। तो कार्ल मार्क्स यही कहता है कि यानी इसको एज अ थ्योरी इसलिए डिस्कस किया जाता है कि आपने इसका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देखना है अगर किसी भी टेक्स्ट पे अगर इसे आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी मर्डर ऑफ अजीज खान को, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही इस तरह था जिसके अंदर क्लास स्ट्रगल दिखाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, just a minute. Okay, Marxist reads the text as an expression of contemporary class struggle। तो वही मैंने आपको बताया कि क्लास स्ट्रगल के एक्सप्रेशन के अंदर जो एक मार्क्सिस्ट है, या एक अगर आप थ्योरी को अप्लाई करते हो तो आपके उसको कंटेक्स्ट को बहुत ज़रूरी है आपको देखना, फिर ही आप इस बात के एबल हो गए कि आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सको। अच्छा, तो जो नेक्स्ट पॉइंट इसका मैंने ऐड किया है बेसिकली, ये पॉइंट द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी यानी इस पैम्फलेट से ही लिया गया है। ये कोटेशन है बेसिकली, जो इसका पर्पस को ओवरऑल डिफाइन कर देती है मार्क्सिज्म पे। वो किस तरह, वो कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मार्क्सिज्म का ये पॉइंट ऑफ व्यू था जैसे कि पहले था कैपिटलिज्म के अंदर या सोशलिज्म के अंदर। उस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद वो बताता है कि मार्क्सिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा और उसको उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर काम करता है 10 घंटे के लिए, यानी उसकी ड्यूटी है 10 घंटे, और उसके अंदर उसकी जो इनकम आई है वो आई है 5,000, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है 3,000। तो उसने काम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करना है, लेकिन उसको दिया जाएगा उसकी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमें कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उसका कॉन्सेप्ट था क्योंकि वो चाहते थे कि हर इंसान को इक्वली उसकी नीड के अकॉर्डिंग जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक आप इक्वालिटी नहीं ला सकते। इसलिए वो कहते हैं हर इंसान को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग दिया जाए। फिर ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक कम यानी एक कोई ओल्ड पर्सन लगा लो या किसी पर्सन की वेजेस कम है लेकिन उसके अखराजात ज़्यादा है, उसकी नीड से ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा ही दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि हर एक से फ्रॉम ईच, यानी हर एक के काम उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ मैंने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, उन कंट्रीज़ को आप इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिसके अंदर अभी कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसके अंदर हमने मार्क्सिज्म को इन डिटेल इंट्रोडक्शन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को स्टार्ट करेंगे विद देयर बेसिक ऑथर और किस तरीके से मार्क्सिज्म यूरोप पे अप्लाई हुआ था। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, फ्री फील टू आस्क, ओके। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।